इसे गांव का डेरा है और डेरे की जमीन है। गांव में तो ठगर माँ ठग बोल रहे हैं और इसका कोई लेना है। ये छोरी के हाथ पे में लिख दे नहीं, उनमें कितना कितना दावा इस बात में समझना चाहिए। वह और अंदर एक गाड़े कोर्से मनस को नहीं होंगे, वह भी तो भाई होंगे और गांव के होंगे। पहले जो आमदनी है डेरे की उसका मिसयूज कर रहा है, गांव के लोगों पर केस करवाना, भय फैलाना, इन्हीं बात अपने डेरे की परंपराओं के अनुसार नहीं चल रहा, अच्छी बात नहीं है। आदमी थोड़े 15 से इकट्ठे हो रहे थे, कोई उठ के नहीं गया, बस एक आदमी दिख गया। तो गांव की पंचायत में गए होंगे, क्या मनरेगा का किसी आदमी ने पंचायत में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं? मनरेगा में अगर मजदूरी करता को मेरे वर्गा का ठीक है, अच्छा है, करा माड़ा की साहेब भैया वो छोरी तो इसी मारी है। तो हमें गांव में गए थे, उस मौके एक चर्चा हुई थी, वहां में किसी भी भाई ने गांव कोथ कला से अलग किसी भी भाई ने बुंडा नहीं कर देखे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम, आपके सारे दर्शकों को भी राम। अच्छा प्रधान जी, जो ये मामला चल रहा है कोथ मठ का, और आप लोग जो प्रशासन के भी मिल के आए थे, उसके बाद आपके गांव से या फिर छोटी कोथ से जो है कुछ वीडियो आने लग रही है, जिसमें मतलब कि दावा किया जाए कि गांव वाले बाबा के साथ है या योगी जी के साथ। भाई छोटी कोथ की तो जाना, छोटी कोथ वाले, क्योंकि यहाँ गांव में एक चर्चा हुई थी जिस मौके सरपंच ने गांव इकट्ठा करा। उस मौके एक चर्चा हुई थी, वहां में किसी भी भाई ने गांव कोथ कला से अलग किसी भी भाई ने बुंडा नहीं कर देखे थे। तो बड़ी कोथ की मैं बता दूं आपने, 2 तारीख में गांव इकट्ठा करा था सरपंच ने। 2 तारीख में गांव इकट्ठा करा, उसमें मैं हाजिर नहीं था, हमारा परिवार में भी बहुत कम आते थे, क्योंकि हमने बेराइन था कि मामला है। क्योंकि ये जो सरपंच है ये हमारे के खिलाफ था, हमारा टाबर था, पैट के 2-4 घर और भी थे, दूसरे और भाइया दौड़ जा रहा था अनिल। तो इसने जब बात करी कि वहां जाके बताई मैं मेरी लड़की का हाथ पे इस तरह लिख दिया, तो उसके बाद परिवार इकट्ठा हुआ था, परिवार में एक सहमति बनी, बस छोरी तो सबकी शीर की हो। फिर दोबारा जब 6 तारीख को गांव इकट्ठा हुआ तो पूरा परिवार हमारा उसमें गांव में शामिल हुआ था। ये तय हो कि ठीक है, अच्छा है, करा माड़ा की साहेब भैया वो छोरी तो इसी मारी है। तो हमें गांव में गए थे, एक वीडियो आई है जिसमें आपने देखा होगा। ठीक है, गांव का आदमी हो, उम्र दराज भी है, उसने क्या है, गांव तो 60% बाप बगल है, 40% खिलाफ है। बड़ी कोथ की जहां तक बात बताऊं, 6 तारीख में कुछ भाई 5-10 भाई आए थे उसमें, और हमने जब तक उस पर सरपंच बनी हुए पूछा था वह गांव इकट्ठा कराया क्यों कराया बता, वो बताने लग रहा था इतनी देर में ही उसके सरपंच की बात में बीच में एक भाई बात काटने लग गया बीच में। सरपंच का इसका बाबा का विवाद है, गांव इकट्ठा क्यों करे, इस डाल सी कह करना 2-4 बात चल के, तो वो न्यू कह के बिगे हम तो बाबा गला गए थे 10 एक आदमी उठ के, मगर आदमी थोड़े 15 से इकट्ठे हो रहे थे, कोई उठ के नहीं गया, 10 एक आदमी बिक गए। उसके बाद मारना हमने तो सारी बात उसके बाद ही पूछी है सरपंच ने, सारी बता, उसने सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद गांव में सारी चर्चा चल रही, एक वीडियो मुसलमानों के खिलाफ आ रही थी वह भी चल रही, एक पंचायत के गांव के लोगों के खिलाफ बाबा की वीडियो थी वह भी चलाई, सारी उसमें चाल चुल के एक चर्चा होगी। पहले भी बहुत सी बातें ऐसी थी कि जिसमें गांव के बहुत से आदमी पहले से ही खिलाफ थे, कुछ नए खिलाफ हो गए। तो वहां सारा गांव का एक मत यह होगी वह ठीक है, कोई बात नहीं, ये भाई भी हैं तो गांव के बाप बगल हैं, इनते भी अपन बुरा मानने की गणी जरूरत नहीं, मगर ये बाबा अपने डेरे की परंपराओं के अनुसार नहीं चल रहा, अच्छी बात नहीं है। देख लो, सरपंच को कह दिया गया ठीक है भाई, तो क्या करना चाहे है, तो अगर कुछ करेगा गांव तेरा साथ दे देगा,
नहीं करेगा तो बाबा का तेरा रोड़ा है भाई फिलहाल तो। अगर तो कुछ इस लेवल पे कि मैं उस लेवल पर जाओगा बाबे बुब्बिया तो रहे तो गाँव वाले तेरा साथ दे देंगे। उसके 2-3 दिन के बाद सरपंच ने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई और पूरा गांव खचाखच भर गया और वहां एक लाइन का प्रस्ताव पास हो गया कि ये जो बाबा है ये डेयरी की परंपरा के अनुसार काम नहीं कर रहा और जो आमदनी है डेरे की उसका मिसयूज कर रहा है, गांव के लोगों पर केस करवाना, भय फैलाना, इन्हीं बातों पर इसका ज्यादा ध्यान रहा है। गांव गांव का या गांव का तो खैर कोई नहीं, डेरे के विकास पे भी इसका कोई ध्यान नहीं रहता। तो भाई सबसे पहला तो एक बात कर लो, प्रशासन को अवगत करा दो भाई गांव इसको नहीं चाहता। जब तक हम बाब्या तो रजावा बाबे को नया जिम्मेवार देवे तो डेरा अटैच कर दो भाई, आमदनी को रोक दो ताकि गांव में किसी किस्म का कोई विवाद नहीं होगा, किसी किसी भाईचारा बना रहा। प्रशासन को हमने वो प्रस्ताव दे दिया सबको। प्रशासन का प्रस्ताव देने के बाद जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लगभग 2000 आदमी गांव गांव के, एक भी आदमी बाहर का नहीं था, 2000 आदमी गांव गांव के इशार भी गए डीसी से जवाब मांगने। भाई हमें अपना प्रस्ताव दे गए थे, उसके ऊपर क्या हुआ जी वो 2000 आदमी गए उसमें नरेगा वाले गए। अरे नरेगा वाले कौन से मनस को नहीं होंगे, वह भी तो भाई होंगे, हर गांव के होंगे। पहली बात तो सारा गांव मनरेगा में मजदूरी नहीं करता, पूरा काम था। और लेकिन जो मनरेगा मजदूरी करा हम तो उन भाइयों ने वह भी सम्मानजनक हमारे लिए तो वो कोई और दिहाड़ी तो उनकी लागे कौन थी कोई, वो गए तो ये छोरी के हाथ पकी में लिख दे दी, उनने कितना कदर दावा इस बात में समझना चाहिए। वह तो गांव की पंचायत में गए होंगे, क्या मनरेगा का किसी आदमी ने पंचायत में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है? मनरेगा में अगर मजदूरी करता को मेरा वर्ग गरीब आदमी बिक जाए, क्या फिर मन गांव की पंचायत में ग्राम सभा में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं रहता? मजदूरी करना क्या कलंक है? बिना मतलब की बात कहने का कोई तू क्या करे यार। वहां 2000 आदमी गए और डीसी साहब की तरफ से, प्रशासन की तरफ से संतुष्ट जवाब नहीं मिला। फिर गांव ने कहा हम तो धरना लगावांगे। फिर 11 तारीख को धरने का प्रोग्राम था, 9 तारीख ने हमने तैयारी करने की कोशिश करी। वहां डीएसपी आ गया, कहने लगा धारा 44 लग रही है। मैं यार हमारे घर आए बैठे हैं, धारा 44 लग दी तो ये कौन सा तरीका है? गांव की शिमलायत है, हम तो जानबूझ के बल्कि रोड पे भी नहीं बैठे, जानबूझ के डेरे की जमीन में भी नहीं बैठे, क्योंकि न्यू कहेंगे तब तो पहला ही टकराव चाहो, जबकि हम टकराव नहीं चाहते। क्योंकि सारा गांव एक पास ऐसे 5-10 भाइयां गए, यू बाबा पसंद है तो हमने के एतराज है, ठीक है भाई, लेकिन गांव का पसंद को नहीं, समझ गया? अब जब सारा गांव में एक मत तक कह रहा है तो बात तो गणे गणे भाइया नहीं माननी पड़ेगी। नहीं मेरे थी एक आधा भाई कहते कि आप लीड कर रहे हो, ये सच्चाई नहीं है। गांव सरपंच ने इकट्ठा कराया था, उसकी छोरी का मैटर पे था। मैं गांव गला हूं, गांव मेरा गला है, कदे किसी का शक हो भाई यू गांव ला रहा है, गांव मैं गांव गला, क्योंकि 2 तारीख ने जिस दिन गांव इकट्ठा उस दिन मैं गांव का पंचायत में नहीं था। दूसरी बात है फिर कहते हैं भाई ये 2 आदमी रहे, उसने ये शब्द भी कही है सरपंच करने के बारे में। मेरे भाई एक बात बताओ, मारा टाबर में है, मेरा चाचा छोरा है सरपंच, बोलचाल ना हो अलग चीज है, उसकी छोरी का मामला है। और जब मैं उसके बराबर में खड़ा नहीं हूं, गांव का कौन खड़ा होगा भाई? क्योंकि तरह टबरे को नहीं, समझ गए? तो भाई थोड़ा बहुत तो परिवार नहीं खड़ा होना पड़ा करे। रही बात सारा गांव का धन्यवाद है, गांव न्यू भी कह दिए भाई कल हमें कैस का थे, क्योंकि कल जो 18 मामला होया मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था कहीं भी, ना मैं पक्ष में था ना विपक्ष में था, क्योंकि 2 बाब्या जो चल रहे थे, मैं दोनों बाब्या नहीं होने उम्र दराज बाबा ले लो, कोई छोटे उम्र के बालक नहीं,
गुण का तो नहीं बेरा था मैंने, तो ये बाई है तो बातें, लेकिन कौन सा सुना कौन था, मैं ऐसा उसमें तो नहीं था। मगर हमारा परिवार ज्यादातर इसके खिलाफ था। उस मौके पकड़े गए 6-7 आदमी मारे थे, 13 बंदे, 7 आदमी हमारे परिवार के थे। उस मौके सरपंच हमारे परिवार के साथ नहीं था। हम एक ऐसे कहते जी मैं भावे पकड़े गए जी, तो तेरे दर्द को नहीं आया था ना, ये तेरी छोरी के लिख दिया हुआ है नहीं दर्द। लेकिन हमें इस लेवल पे जाना नहीं चाहते ना, हम ना जाना चाहिए। छोरी सबकी सीख दियो। और जो से भाई इस किस्म के कमेंट करें, मेरी उनते भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गांव के नागरिक हो आप, हमने आज तक महीने तो ऊपर हो गया मामला, एक आदमी के खिलाफ कमेंट नहीं करे, एक आदमी के खिलाफ नहीं बताया दो किसी का हमने बेरार फलाना देखड़ा बाबा कर, कोई बात नहीं देगा बाबा, उसका उसे अच्छा लगता होगा। हालांकि दर्द आमना आना चाहिए, क्योंकि छोरी का मामला हमारा है नहीं, हमने कोई कमेंट नहीं करा किसी के खिलाफ। और छोरी सबकी सीर की है, सभी की सीर की, उनकी भी है। उन भाइयों ने भी हाथे जोड़ के प्रार्थना है, जो उनकी किस है भाई वो मुद्दा बना रहे हैं, बस ठीक है। अगर इसने भी वो मुद्दा मानना है नहीं, क्योंकि जिसने को मानना ही नहीं होनी कोई चीज। दाढ़ी सांचला में एक बाबा की वीडियो आ गई थी, ये बाबा ऑर्डर रोड़ा करवाया कहा दाढ़ी सांचला में बिक जी आप धरना लग रहा आज भी, ये भुन्ने के पास है जड़े में नंगी वीडियो आ गई। नहीं मानना हो तो गांव में उसमें भी है 10%, 15-20%, तो फिर भी रहेगी बोले बाबा तो ठीक है, जिसने नहीं माननी हो। एक ही सवाल उन्होंने कराया कि हम भी भाई अंगल हम को प्रूफ दो, कुआ मुंदे प्रूफ नहीं है, जोड़ तोड़े प्रूफ नहीं है, जागरण होया रात ने कदे भी नहीं होया एडे महिलाएं रात ने गई, मैंने कहा अपनी मर्जी तो नाची थी, ठीक है अपनी मर्जी तो नाची थी, लेकिन पहला तो कदे नहीं नाची, चलो आपकी बात मान गए। छोरी का हाथ पे लिख दिया यू प्रूफ नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, वो भी हाजिर थे उस गांव में, और वो फिर बाबा तो भी हाजिर थे जिस दिन बाबा ने कहा 2-2 कोटी के लोग इकट्ठे हो रहे, क्या ये प्रूफ नहीं है सारा गांव की पंचायत में 2 कोटी का? बताओ। दौड़े मुझसे भी कहा है। हाँ वीडियो में वो भी आ रहा है, वो पहले आ रहा है 2 कोटी के कहा, फिर उसने कहा कुछ शराबी लोग, अरे उसमें होंगे पंचायत गांव में सारा राके होंगे 2 दारू पीनी भी आग रहे हैं, और कुछ गांव में इसे भी आग रहे हैं जिन दारू का हाथे लाते, मन अपनी जिंदगी में दारू हाथे लाई, मैं भी शराबी हूं। फिर पौवा मार हो गई, फिर इसे गांव का डेरा है, और डेरे की जमीन है, गांव में तो ठग बोल रहे हैं, और इसका कोई लेना ही देना नहीं, यू के है भाई, इसका क्या लेना देना है? अगर ये बाब्या ने बिठा रखा होता तब भी हम मानना जिम्मेवार है, गांव में बिठा रखा होता तब भी जिम्मेवार है। यू एक चादर ने लेके दिखा दे डॉक्यूमेंट तैया की है भाई, मेरे भाई तीसरे दिन में तैया होया था बाबा का, बाबा उस तैये पे गांव भी राजी था, गांव सारा राजी था, और बाबे भी राजी थे। विवाद तो चादर तो असली मेल में दी जाती है ना, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था मेल तक का जिम्मेवार, कच्ची मतलब मेल तक का जिम्मेवार, ये जिम्मेवार हो गया, क्योंकि ये उस डाल मेल हुआ तब तक का 8 मान का भंडारा हुआ है, उसमें विवाद खड़ा हो गया, उसमें गांव में 2 पक्ष बन गए। मैं बताऊंगा, मैं तो किसी पक्ष में था नहीं, लेकिन सच्चाई है कि ये पूछ ले 2 पक्ष बन गए, और हालात ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए। तो बाबा ने सोचा भाई बे की जरूरत है, क्यों ऐसा लोगों ने आपस में सिर पड़वाओ इनके। बाबा ने भाई में लिख दिया, बालकनाथ पे पूछ लिया, आप जाएगा बोर का साधु है, हमारे डेरे का फैसला भी उसने करना है, उसकी अध्यक्षता में होगा पीरा में, बालकनाथ पे पूछ लो जाके, उनकी अध्यक्षता में फैसला हुआ है। एमपी है जो एमपी साहब, एमएलए है, पहले एमपी होता था, अभी एमएलए है, तिजारा से एमएलए है। और आप उसमें उस वही में लिखने वाली लैंग्वेज जाने वाला राजेनाथ जाने का पीर है, उस पर पूछ लो जाके, 2 तो मुद्दे बता दिए मैंने, 5 पीर और भी हैं, सबके साइन है। उसमें ये लिखा है कोत गद्दी का अभी कोई जिम्मेवार नहीं है, जो 8 मान की भई है, अभी भई भी डेरे में धरी है, जो उसमें फूक दियो ठहके, वो तो पीरा की होने, पीर तो नहीं मरे, वो तो जुए हैं।
इसका भाई बे नहीं बिठा रखा नहीं। गांव ने ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके, जब पहले 18 में थे ना, सच्चाई में गांव अद्वैत था, उस मौके कुछ लोग कह सके थे, मगर अब गांव में मतलब परसेंट तो बढ़ती ही नहीं, क्योंकि 1500 आदमी हम जे 10 आदमी उठ के बीच कौन सी परसेंट लावा। और भाई